राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी What Rahul Gandhi has done. वो राहुल गांधी के राहुल गांधी इनके पिता राजीव गांधी India is an old country. भारत के प्रधानमंत्री थे। चाहे जान देना पड़े, देश के लिए जान हाजिर है, कोई भी कुर्बानी। इनकी दादी इंदिरा गांधी हम भारतीय नागरिक हैं। देश की पहली और इकलौती वुमेन पीएम थी। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm do solemnly affirm यहाँ तक कि इनके परदादा जवाहरलाल नेहरू भी इस देश को संभाल लेना देश के पहले प्रधानमंत्री थे। Jawaharlal Nehru received the great four nations highest award. इसके बाद भी राहुल गांधी आज तक भारत के पीएम नहीं बन पाए। आज इनका हाल इतना बुरा है कि ये खुद को ही पप्पू बोल रहे हैं। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। जिस कांग्रेस पार्टी को इनके पिता और इनकी दादी ने आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आज उस पार्टी को इन्होंने लगभग खत्म कर दिया है। आखिर क्यों राहुल गांधी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी भारत के पीएम नहीं बन पा रहे? तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी कभी भारत के पीएम नहीं बन पाएंगे। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 24 जनवरी 1966 को, जब इंदिरा गांधी भारत की पहली और इकलौती वुमेन पीएम बनती है। और फिर इसके बाद इंदिरा गांधी पीएम ऑफ इंडिया बनने के बाद अपनी कांग्रेस पार्टी की सत्ता को इस प्रकार से आगे बढ़ाती है कि एक बार फिर से इन्हें 14 जनवरी 1980 को इन्हें भारत का पीएम बना दिया जाता है। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm do solemnly affirm लेकिन इसके ठीक 4 साल बाद होता क्या है कि इनके अपने ही गार्ड ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण इनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। फिर इसी के चलते राजीव गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को भारत का पीएम बना दिया जाता है। देश के लिए जान हाजिर है, कोई भी कुर्बानी हाजिर। अब क्योंकि इंदिरा गांधी की ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण हत्या की गई थी, इसलिए इनके पोते को देहरादून गेहूं नाम की स्कूल से बुला लिया जाता है और घर में ही इनकी आगे की पढ़ाई पूरी कराई जाती है। सिक्योरिटी रीजन के कारण इन्हें स्कूल और कॉलेज में नहीं भेजा जाता, लेकिन फिर 1990 में इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है। अब क्योंकि राहुल गांधी को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर निकलना ही होता है, इसलिए राहुल गांधी यूएस चले जाते हैं और फिर राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इसके 1 साल बाद एक बार फिर से 19 मई 1991 को राजीव गांधी को एक बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए मार दिया जाता है। अब क्योंकि इनके घर में इनकी दादी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, इनके पिता को बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए मार दिया जाता है, इसलिए ये क्या करते हैं, अपना नाम चेंज कर लेते हैं और अपना नाम राहुल गांधी से विंसी कर लेते हैं। अब आगे का काम नाम बदल कर करूंगा और अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करूंगा। अब मैं अपना नाम राहुल गांधी से बदलकर विंसी फिर ये रखूंगा। नाम चेंज करने के बाद फ्लोरिडा जाते हैं। फ्लोरिडा में 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज से स्टडी पूरी कर लेते हैं। अब राहुल गांधी अपनी स्टडी पूरी करने के बाद ना ही पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, ना ही उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, लेकिन उनकी फैमिली की लेगेसी इतनी ज्यादा थी कि इन्हें घुमा फिरा कर उसमें ले ही आती है। Something that has been drilled into us, first by my grandmother, or then by my father. There's nothing euphoric about और this. फाइनली 1999 के राहुल गांधी इंडिया रिटर्न आ जाते हैं और ये यहाँ पर आके देखते हैं कि यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार चल रही है और अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बन चुके इंडिया के। और वहीं दूसरी तरफ इनकी मम्मी सोनिया गांधी भी पीएम ऑफ इंडिया बनने के लिए बहुत जोर लगा रही होती है, इसलिए इन्हें यह समझ में आ जाता कि सभी लोग पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं और अब कोई भी बचा नहीं है, इसलिए अब उन्हें ही यह लेगेसी कैरी करना पड़ेगा जो कि इतने सालों से चली आ रही I said है। pretty clearly in my speech, if the Congress party so chooses, and the Congress party wants me to do anything for them, I'm happy. अब क्योंकि पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही होती है, इसीलिए इनके कंधों में पूरे देश की राजनीति आ जाती है और इसीलिए इन्हें मजबूरन ही राजनीति में घुसना पड़ जाता है, जिसके बाद इन्हें अमेठी से लड़ाया जाता है जहां पर कांग्रेस कभी हारती नहीं है। और फिर होता क्या है, राहुल गांधी यहां पर बहुत इजीली 2.5 लाख वोट से जीत जाते हैं और यहां पर राहुल गांधी की ही बस जीत नहीं होती बल्कि पूरी कांग्रेस ही जीत जाती है और कांग्रेस का ही पीएम बनना तय रहता है। और इसीलिए सोनिया गांधी पीएम बनने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है और सभी लोगों को यह पता भी होता है कि सोनिया गांधी ही अगली पीएम बनेंगी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से बोलते हैं कि आप पीएम नहीं बनोगे क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी 2 डेथ हो चुकी है और यहाँ पर तीसरी भी हो सकती है। माँ, अभी आप पीएम नहीं बनोगी। बहुत ज्यादा हिंसा हो चुकी है इस घर में, हमने अपने लोग खो दिए हैं। राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि उनकी दादी और पिता की तरह उनकी मां भी अपनी जान गंवा बैठे। अब राहुल गांधी के इतना सब कहने के बाद यहाँ पर पीएम ऑफ इंडिया सोनिया गांधी नहीं बनती, बल्कि यहाँ पर पीएम ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह को बना दिया जाता है। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God
that I will bear true faith और फिर इसके बाद राहुल गांधी यूपी चले आते हैं। वहाँ पर ये छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, फार्मर एवं दलित सभी को एक साथ लेकर आते हैं और हमेशा ही यह कहते हैं कि देश कभी भी दो लोगों को डिवाइड नहीं करता है, भले ही वो किसी भी कास्ट का हो या रीजन का हो। कांग्रेस का काम सिर्फ मिलाना है। believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines is absolutely और wrong. जब राहुल गांधी इस प्रकार का इंटरव्यू देते हैं तो लोगों को इनकी पर्सनालिटी बहुत ही पसंद आने लगती है और इसी के बाद से राहुल गांधी का यहाँ से राइज होने लगता है। और जब 2009 में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर ये लगभग 4 लाख वोट से जीत जाते हैं। वहाँ पर कांग्रेस भी जीत जाती है और इसीलिए पीएम ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह को एक बार फिर से बना दिया जाता है। I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. जगह जगह पर लोग राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, लोग राहुल गांधी को अच्छा बोलते हैं और राहुल गांधी भी अपनी लेगेसी को अच्छा मेंटेन करते हैं। लेकिन ईयर आता है 2014 का, जब सब उलट पुलट हो जाता है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी पूरे देश के सामने अपनी अलग ही इमेज बनाते हैं और कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन यहाँ तक कि लोगों के सामने इमेज बनाने के लिए नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये शहजादे हैं और नरेंद्र मोदी चाय वाले हैं। शहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। अब यहाँ से लोगों को यह लगने लगता है कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, इनका परिवार ही पॉलिटिक्स में जीतता आया और हमेशा से राज करते आया है। इसलिए लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करने लगते हैं और बीजेपी को वोट डालने लगते हैं, जिसके चलते 2014 इलेक्शन में इतना बड़ा उलटफेर होता है कि यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिलती हैं। मोदी 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 मोदी। अब यहाँ पर राहुल गांधी अपनी सीट पर एक बार फिर से जीत तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की बहुत ही बुरी हार हो चुकी होती है। हालांकि उस टाइम में राहुल गांधी को इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल चिल रहते हैं क्योंकि इतने सालों से जीतते आ रहे थे, तो एक बार हार जाते तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि ये हार तो इनकी बस एक शुरुआत थी। 2014 की हार के बाद इनका डाउनफॉल ऐसा आएगा कि इन्हें कमबैक करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ जाएगा। कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ऑपोजिशन वाले राहुल गांधी को कांग्रेस का मैन फेस बना देते हैं, जबकि राहुल गांधी तो अपनी सीट पर जीत चुके थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के जीतने के 2 साल बाद इंडिया में जगह जगह पे इंटरनेट आ जाता है, लोगों के पास मोबाइल आ जाते टच स्क्रीन वाले, और इसी के साथ साथ लोगों को सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए न्यूज आने लगती है, जिसके चलते राहुल गांधी की प्रॉब्लम और बढ़ने वाली होती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि न्यूज चैनल वाले तो पहले से ही दिखा रहे थे कि नरेंद्र मोदी महान है और राहुल गांधी बेवकूफ है, लेकिन जैसे ही जगह जगह पर लोगों के पास मोबाइल आने लग जाता है तो यहाँ पर राहुल गांधी की मीम बनाई जाती है और लोगों को यह दिखाया जाता है कि राहुल गांधी बेवकूफ है, राहुल गांधी पप्पू है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। अब बीजेपी का भी आईटी सेल इस तरीके से काम करता है कि अगर कहीं नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि आलू डालोगे सोना बनेगा, तो ये भी इसे स्पीच बनाकर वायरल कर देते हैं। ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से सोना बनाते और यहाँ पर लोग भी इतने बेवकूफ होते हैं कि उन्हें सच में लगता है कि एक्चुअली में राहुल गांधी ने यह बोला। फिर राहुल गांधी की इमेज बिल्कुल पप्पू जैसे निकल कर आती है और पूरे देश को लगता है कि राहुल गांधी पप्पू है और ये खुद भी एडमिट करते हैं कि ये पप्पू है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। अब इन सभी के चलते लगातार कांग्रेस का डाउनफॉल होता जा रहा था, लगातार राहुल गांधी का नाम नीचे जा रहा था। और फिर राहुल गांधी का डाउनफॉल सबसे बड़ा डाउनफॉल तब बनता है जब राहुल गांधी अपने गढ़ अमेठी में भी हार जाते हैं। और इन्हीं इलेक्शन में कांग्रेस की भी बहुत ही बुरी हार होती है। यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 50 सीटें मिल पाती है और बीजेपी यहाँ पर बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग वाली बात यह थी कि राहुल गांधी अमेठी हार चुके थे, जहाँ पर कांग्रेस पिछले 70 सालों से राज करती आई थी। इस हार के बाद राहुल गांधी के और भी ज्यादा मीम बनने लग गए, राहुल गांधी को और भी ज्यादा पप्पू बोला जाने लगा, राहुल गांधी को लोग बिल्कुल ही बेवकूफ समझने लग गए। और यहाँ से लोगों को लगने लगता है कि यार अब तो सामने वाली पार्टी खत्म हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी का दी एंड हो गया है। और सभी लोग इसका रीजन राहुल गांधी को मान रहे थे, यहाँ तक कि खुद राहुल गांधी भी आपको एक अनसक्सेसफुल लीडर मानने लग जाते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी 2019 की हार के बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट का पद भी छोड़ देते हैं और राहुल गांधी 2019 से 2022 तक गायब हो जाते हैं, जिसके चलते सभी को लगता है कि राहुल गांधी का दी एंड हो गया। अब आप ही सोचिए, राहुल गांधी इतने बड़े बड़े स्कूल से पढ़कर निकले हुए थे, ट्रिनिटी जैसे कॉलेज से पढ़कर आए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और पॉलिटिशियन बनने से पहले इन्होंने अपनी इमेज इतनी अच्छी बनाई थी कि लोग इनका नाम भी रिस्पेक्ट लिया करते थे। बट राहुल गांधी के पॉलिटिक्स में आने के बाद लोगों ने इनकी इमेज इतनी ज्यादा खराब कर दी कि इन्हें गायब तक होना पड़ जाता है। और जब सितंबर के महीने में ये वापस आते हैं तो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर पैदल चलने वाले होते हैं। और यहाँ तक कि राहुल गांधी इस
इस यात्रा के दौरान सभी में प्यार बांटने वाले होते हैं, सभी से मिलने वाले होते हैं, बट लोगों को यह मजाक लग रहा था, मीडिया में यह चीज कवर नहीं हो रही थी, इसलिए लोगों को इन पर विश्वास नहीं होता है। लोगों को लगता है कि ये कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं तो लोग इनसे जुड़ने लग जाते हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के बाद बिल्कुल चेंज दिखते हैं और लोगों को भी इन पर विश्वास होने लगता है। और जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी से उनकी पुरानी इमेज के बारे में पूछा जाता है तो राहुल गांधी सीधा जवाब देते हैं, कौन राहुल गांधी? वह राहुल गांधी तो कब का मर चुका है। आपके दिमाग में मैंने मार दिया गया हो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी। यहाँ तक कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है कि बड़े बड़े एजुकेटर और बिजनेसमैन भी बोलते हैं कि अब राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ है। इसके बाद से राहुल गांधी सही चीज में आवाज उठाने लग जाते हैं, सही मुद्दे उठाने लगते हैं और मोदी के बारे में कहते हैं कि अंबानी और अडानी तो इनके कारण बड़े हुए हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी यह तक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से बड़ों को ही बड़ा करते हैं, ये छोटों को बड़ा करना ही नहीं चाहते। लगातार मोदी मीडिया इनकी आवाज दबाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद भी इनकी आवाज लोगों तक पहुँच रही थी। और इसी के चलते जब 2024 के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर कांग्रेस को 99 सीट मिल जाती है, जो कि 2019 और 2014 के मुताबिक बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जो लगातार 400 पार की हवा भर रहे थे, वह इस बार 250 सीट भी नहीं बना पाते। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा शर्म वाली बात यह होती है कि राहुल गांधी जहाँ अमेठी में पिछली बार हार गए थे, वहाँ पर इनका ड्राइवर जीत जाता है। और इसके बाद राहुल गांधी को लोग और भी ज्यादा सीरियस लेने लग जाते हैं। राहुल गांधी इसके बाद और मुद्दे उठाते हैं वोट चोरी के। वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा जिसने कि नरेंद्र मोदी की पूरी काया ही पलट कर रख दी। अपोजिशन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता है, सभी लोग राहुल गांधी के सपोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन कमाल की बात तो अब यहाँ पर यह थी कि अभी कुछ टाइम पहले जो बिहार के चुनाव हुए थे, वहाँ से सेंट्रल की गवर्नमेंट चेंज होने वाली थी और ये भी पॉसिबल था कि लोग कांग्रेस के ही सपोर्ट में होते और इंडिया का पीएम बीजेपी की जगह कांग्रेस का ही होता। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार गेम खेल जाते हैं और महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डालने का वादा कर देते हैं, जिसके चलते कांग्रेस यहाँ पर हार जाती है और नीतीश कुमार जीत जाते हैं। अब भले ही राहुल गांधी यहाँ पर न जीत पाए, लेकिन जिस हिसाब से राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, अपनी सीट रीगेन कर रहे हैं, उस हिसाब से तो यह साफ लग रहा है कि आज नहीं तो कल राहुल गांधी पक्का इंडिया के पीएम बन जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राहुल गांधी फ्यूचर में कभी देश के पीएम बन पाएंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।